हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दुखों से आने वाली चौथी खुशखबरी, और ये वो वाहिद खुशखबरी है जो आपको चारों अनाजील में मिलेगी। और ये खुशखबरी आपको पिलातुस की कचहरी के अंदर, उसकी अदालत के अंदर, उसके दरबार के अंदर नजर आएगी, जब ये दो लोगों को ईद के मौका पर सामने लाया गया, एक बराबा को और खुदावंद यीशु मसीह को। पिलातुस चाहते हैं कि वो यीशु मसीह को छोड़ दे, क्योंकि उसमें वो कोई कसूर नहीं पाता, क्योंकि उसने पूरी तहकीक और तफ्तीश के बाद ये देख लिया कि वो उसको हसद की वजह से पकड़वाया गया था, इसलिए उसने कोई कसूर नहीं किया, और वो चाहता था कि उसे थोड़ा बहुत ये सज़ा देकर या पिटवा कर छोड़ दे। लेकिन लोग सरदार काहिनों के उकसाए हुए और बहकाए हुए वो नहीं चाहते कि छूट, वो ये चाहते हैं कि हमारे लिए बराबा को छोड़ दिया जाए। और इसलिए यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है, क्या लोगों के कहने पर, क्या सरदार काहिनों की मर्जी के मुताबिक, क्या पिलातुस की मर्जी के मुताबिक बराबा को छोड़ा गया? बस ये अंदर का सीक्रेट है। अरे बराबा तब नहीं छूटता कि पिलातुस छोड़ दे, बराबा तब नहीं छोड़ता कि सरदार काहिन छुड़वा लें या आवाम छुड़वा लें। बराबा तब छूटता है जब खुदावंद यीशु मसीह उसके लिए अपनी जान दे, जब उसके बदले में अपनी जान दे तो वो छूटता है। इसीलिए बराबा को ये समझ आ चुकी है कि यीशु अगर मसलूब होता है या यीशु को सजाए ये मौत दी जाती है तो फिर वो छूट जाएगा। इसलिए यहाँ सीक्रेटली उसके लिए खुशखबरी मौजूद है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मरकस ने लिखा है कि उसने आवाम को खुश करने के लिए, मैं समझता हूँ ये लफ्ज़ खुश जो है ये एक खुशबू की तरह और फूटे हुए शगुफे की तरह निकल के आता है कि देखो पिलातुस की कचहरी से कैसी खुशबू और कैसी खुशखबरी आई है। वो कौन सी? कि यीशु के मसलूब होने और उसके जान देने से ना सिर्फ बराबा को बल्कि उस जैसे और बड़े इस तरह के किरदारों को खुशखबरी दी गई है कि इंसान तुझ पर रहम किया गया है, तुझ पर मेहरबानी की गई है और तुझ पर खुदा की शफकत हुई है, और तुझे मुफ्त में यीशु मसीह ने तेरा नजराना, तेरा इफ्जाना और तेरे लिए कफ़ारा देकर तुझे छुड़ाया है। और मैं समझता हूँ कि मैंने इसको यूँ देखा है कि ये पिलातुस की कचहरी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे भारी और जो कीमती तरीन हस्ती है और शख्सियत है और प्रेजेंस है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है। अगर वहाँ से वो हट जाएं तो फिर बाकी कुछ नहीं रहता। इस सारे कुछ को बामानी जो बनाने वाली है उसकी खामोशी है और उसकी मौजूदगी है। इसलिए उसकी मौजूदगी का ये मुआजिज़ा है कि बराबा को रिहाई मिल गई। उसकी मौजूदगी ये सारों को वज़न दे रही है। उसकी मौजूदगी तारीख़ में एक नया लफ्ज़ लिख रही है कि खुदा की मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं है और खुदा की शफ़क़त की कोई इंतहा नहीं है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो ऐन खुदा की मोहब्बत है उसको देखा जा सकता है उस कचहरी के अंदर भी कि वो अपनी जान देकर, अपने आप को हवाले करके और खामोश रहकर बहुतों को छुड़ा गया है, बहुतों को छुड़ा गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई ये ना कहे कि पिलातुस ने उसे छुड़ाया या आवाम ने उसे छुड़ाया या काहिनों ने उसे छुड़ाया। मैं कहता हूँ बराबा यीशु की मसीहाई की वजह से तेरी रिहाई हो गई। बराबा यीशु के साथ होने की वजह से तुझ पे हाथ रखा गया। बराबा यीशु के करीब होने की वजह से तू खुश नसीब हो गया। बराबा यीशु के बेइज्जत होने की वजह से तुझे इज्जत मिल गई। बराबा यीशु खुदा की तरफ हो गया और लोग तेरी तरफ हो गए। बराबा यीशु की सूरत बदल गई और तेरी किस्मत बदल गई। बराबा यीशु का बदन टूट गया और तू छूट गया। इसीलिए ये चौथी खुशखबरी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से पिलातुस की कचहरी में दी गई। और मैं समझता हूँ कि हम वो हैं जो किसी मेरिट पे तो नहीं आते, लेकिन तेरी रहमत और तेरी शफ़क़त और तेरी बेरिया मोहब्बत और तेरी बेशबहा मोहब्बत और तेरी गैर मशरूत मोहब्बत और तेरी बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी की वजह से हम भी छूट गए। गॉड ब्लेस यू।